छठा ही जा रहा है, बस छठा खत्म होने वाला है। छठा खत्म होने हाँ, वाला है। हाँ। सही। छठा इसका भी ख़त्म होने वाला है। मेरा जो है वो छठा अभी शुरू हुए। हाँ शुरू होने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अब टाइम हो गया 6 बजे और इस वक्त हल्का हल्का जो है वो प्यास लगना शुरू हो जाती है बंदे को, और गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से पापा जो हैं वो मेरे वो सामने बैठ के जो तस्बीह पढ़ रहे हैं इस वक्त, और रबिया जो है वो कुरान मजीद पढ़ रही है। रबिया से पूछते हैं कि उसका कौन सा पारा जा रहा है। मेरा जो है वो इस वक्त जो है वो छठा पारा जा रहा है, और मैं तो जो ज़्यादातर फ़जर के बाद पढ़ता हूँ या असर के बाद पढ़ता हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, अभी पढ़ के नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद पढ़ के आया था। रबिया से पूछते हैं रबिया का कौन सा पारा जा रहा है। हाँ रबिया, फिर कौन सा जो है वो पारा जा रहा है? मेरा भी छठा ही जा रहा है, बस छठा खत्म होने वाला है। छठा खत्म होने वाला है। हाँ। सही। छठा इसका भी ख़त्म होने वाला है। मेरा जो है वो छठा अभी शुरू हुए। हाँ शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। तो कुरान पाक ख़त्म फिर करने का इरादा रखती है। कुरान पाक हम ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। पापा आपका कौन सा जा रहा है पारा, आप भी बता दें। बेटा मैंने तरतीब वो पहले से चल रही है, रोज़ से पहले मैं वही चलाता हूँ। मैं तर्जुमे से पढ़ता हूँ, 1 रुकू या 2 रुकू रोज़। सही। तो मेरा इस वक्त सूरह लंबिया शुरू हुई है, मैं 1 रुकू या 2 रुकू पढ़ता हूँ। ठीक। पापा जो है वो तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, और देखते हैं अब जो मामा जो है वो किचन में जो है अफ्तारी बना रही हैं, तो उनसे जाकर देखते हैं कि वो क्या बना रही हैं, क्या क्या बन गया है और क्या बना रही हैं। तो चलते हैं किचन में। ये हम जो है वो किचन के अंदर एंटर हो चुके हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं। इस वक्त तो मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो सामने पकौड़े नज़र आ रहे हैं। पकौड़े हैं और जामी शीरी है, ये साइड पे गिलास ही रखे हुए हैं। ये जो है ये चीज़ बन रही है, और ये चीज़ पूछते हैं कि ये क्या बन रहा है। हाँ जी वहाँ बताएं फिर ये क्या बन रहा है। ये चिकन रोल बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। कि आपको ये होता है कि अफ्तारी बहुत कम बनाती हैं आप। अच्छा हाँ, मेरा ये होता है कि अफ्तारी में शुरू में अफ्तारी जो है वो कम बनी, तो मेरा ये कि यार अफ्तारी में कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए ना, ज़्यादा होना चाहिए। बेशक हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम इस बार जो है वो कम खाएं पिए, क्योंकि दूसरे लोगों की वजह से भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं कि रिस्क जो ज़ाया ना हो वो, तो इस वजह से तो मैंने मामू को कि मामा थोड़ा सा तो ज़्यादा कुछ बनाए ना, ताकि कुछ मज़ा भी आए अफ्तारी करने में। तो मामा जो है मेरी वैसे क्या बना रही है? ये चिकन रोल, रॉयल चिकन रोल बना रही हूँ। रॉयल चिकन रोल बना रही हैं। इसका इसकी रेसिपी भी होगी ना? हाँ इसकी रेसिपी भी होगी, तो वो चैनल पे जरूर अपलोड होगी। मैं अभी इसको इतना ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ हाँ डिटेल में, लेकिन इसका है कि ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये आएगी। हाँ। तो रेसिपी तो इसकी रेसिपी पूरी दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने चिकन रोल बना के रख दिए थे फ्रिज में 1-2 घंटे पहले। अच्छा। अब ये एक अंडा लिया, अंडे में पहले इनको करना है, फिर ये ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स जो आपने ये ब्रेड क्रम्स घर में बनाए हुए हैं या फिर होममेड जी हैं? ब्रेड क्रम्स भी होममेड ही हैं, और वो रेसिपी भी हमने दी हुई है अपने चैनल के ऊपर। हाँ वो भी दी हुई है। ठीक है। ये हो गया। अब हमने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था चूल्हे पर, वो भी अच्छा बस ये सारे बन जाएंगे। तो मामा से पूछते हैं कि मामा का जो है वो कौन सा पारा जा रहा है। मामा कौन सा पारा जा रहा है आजकल? मेरा तो माशाल्लाह 15वां खत्म होने वाला है। मैंने पहले से शुरू कर दिया था। मामा ने पहले से शुरू किया था, तो मामा का जो है 15 से पारा जा रहा है। हम लोगों ने जो बाद में शुरू किए थे, तो इस वजह से हम जो है वो इससे वैसे पीछे हैं अभी। तो आज जो जामी शीरी है, अब ये जो है ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको ये थोड़ी रख दिया है। ठीक है। इसी तरह से सारे ये मैं करूँगी। डबल कोटिंग भी कर सकते हैं कि मैं इस पर दोबारा फिर अंडा लगा लूँ। ठीक। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको एक दफ़ा ही कोट कर रही हूँ। ये बड़े मज़े की चीज़ें जो है ना, ये जो है ना मेरी मामा बनाती हैं और हम इनके हाथ की मज़े की चीज़ें जो है खाते रहते हैं। जब तो गुल किचन कर लिया। जब तो हम लोगों ने वो जो गुल किचन जो है वो आइडिया जो था वो मामा का ही था, बस एज अ IT स्किल्स इस्तेमाल करते हुए हमने उसको एग्जीक्यूट किया एक्सपर्ट जो है कि हम उसको एक ब्रांड की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो हमने
ये किया। माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है हमारा अल्लाह चैनल, का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चलता है, लोग देखते हैं, लोगों के मैसेजेस आते हैं और एक कंसल्टेशन होती है, ये कोई चीज़ जो ये हल्की हल्की आंच पर हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ पर नहीं, ठीक क्योंकि है। ये चिकन कच्चा है, ये बॉयल नहीं है, इसलिए हमने इसको अच्छा ये फुल ऐसे चिकन कहीं है चिकन- इसमें? हाँ फुल चिकन है और इसमें अब मैं सारा तो डिटेल नहीं ना हाँ, डिटेल मामा नहीं बता सकती, डिटेल जो है वो रेसिपी में ही होगी, क्योंकि ये सारा कुछ फिर राज खुल जाएगा ये क्या चक्कर किया है। सही, रोज़ा खुलने की तरफ है, बस 6 बज गए हैं, 6:10 हो रहे हैं इस वक्त। और अभी बस टेबल लगाते हैं, टेबल पे ये सारी चीज़ें लगेंगी और आज जो है वो कुछ ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं मुझे, तो आज मैं थोड़ा मुतमईन हूँ अफ्तारी से कि बस हाँ वैसे ये- मैं इस साल तो लिमिट में ही बनाती हूँ, क्योंकि भाई ज़रा सबका ख्याल रखना है। हम लोग तो इतनी अपनी टेबल भर लेते हैं, वही वो ख्याल रखना है कि जी वो जो कुछ नहीं खा पाते। वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये महीना होता ही इतनी बरकत वाला है कि कोई भी, मेरे ख्याल से तो, और मैंने देखा भी है, किसी का दस्तरखान भी खाली नहीं होता, और अल्लाह का करम है, इसके ख़ास महीने की बरकत है ये। अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह रहम और अपनी बरकत दे हम लोगों पर। और जो है सबसे ज़्यादा तो यही दुआ है कि इस माह रमज़ान की बरकत से जो ये वायरस है ये ख़त्म हो जाए, तो बहुत ही अल्लाह ताला ताकि हमारी ईद भी अच्छी गुजर जाए, क्योंकि हमारी जो है वो ईद इस दफ़ा जो हम सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि हमारी जो है वो 2 फुफ्फू फौत हुई हुई हैं, इस वजह से हमारे घर में ईद का थोड़ा सा होगा कि ईद हम सेलिब्रेट इतनी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे भी हैं कि वायरस की वजह से कैसे हो सकती है, क्योंकि शॉपिंग्स वगैरह के लिए बाज़ारों में जाना, बाज़ार मेरा ख्याल नहीं खुल पाएंगे इतने, और ये हुकूमत जो है वो खोलेगी भी नहीं, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ हो गई तो फिर तो वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। अगर जैसे कि आप समझ सकते हैं, अल्लाह ताला राज़िक है। मेरे ख्याल से तो एक तो ये महीना भी ऐसा है, और वैसे भी कोई जो अपने इधर उधर रिश्तेदार मोहल्ले में ऐसा देखते हैं, पड़ोसी हमसाए, तो नहीं, कोई भी भूखा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, और किसी के पास भी कोई कमी नहीं होगी, सब एक दूसरे का ख्याल करेंगे बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, करना भी चाहिए इंशाल्लाह। तो मैं जैसे कि आपसे बात कर रहा था कि अगर जैसे कि चांद रात होती है और ऐलान होता है कि जी चांद नज़र आ गया है और ईद कल होगी, जिस तरह से बाज़ारों में जो रश बढ़ जाता है, उस तरीके से अगर ये इन्होंने खोल दिया और बाज़ारों में रश हो गया, तो फिर तो ये मेरा ख्याल ईद के तीसरे दिन ही केसेस आना शुरू हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो हुकूमत हाँ रश नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल नहीं करेगी हुकूमत, जो है वो इस तरीके से नहीं करेगी। लेकिन ईद का जो है वो नमाज भी है कि एक मुतनाज़ा ही बना हुआ है इसलिए कि पता नहीं घरों में होगी, मस्जिदों में होगी क्या, क्योंकि मस्जिदों में लोग बिल्कुल पाबंदी नहीं कर रहे। बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे मैंने खुद जुम्मा पढ़ा है, कोई जो दो गोल दायरा है, कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे सब साथ साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, कोई चक्कर नहीं है। फासला भी दिया है, कई जगह तो बहुत थोड़ा सा है, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ करें, तो वो ये फिर ये चक्कर ये फैलने का ज़्यादा चक्कर है। और अभी जो केसेस हैं वो जिसमें 300 केसेस मतलब 300 जो है वो डेथ हो चुकी हैं, तो इस हिसाब से जो क्वारंटीन में वो इस हिसाब से हो रही हैं कि लोग अभी जितना लोग बाहर निकलते हैं उस हिसाब से, अगर ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे तो फिर ज़्यादा ज़ाहिर है ज़्यादा फैलेगा, तो ज़्यादा डेथ्स होंगी। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, बस अल्लाह ताला सबको अपनी जो मान में रखे। एहतियात करनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग जो है वो अपने घरों में ही रहें, ज़्यादातर घरों में ही और एक दूसरे का ख्याल अगर हम एक दूसरे का करें तो रश कम होगा, और फिर इसी तरीके से ये इसकी केसेस भी कम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी बरकत से, इस रमज़ान की बरकत से, इस पर ज़रूर अल्लाह पाक हम सब पर रहम करेंगे और इंशाअल्लाह हम फिर ईद जो है वो अच्छे से मनाएंगे। ईद पर भी हम बाहर जो है वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो घर में नहीं चाहिए होगा। कपड़ों का अपने मैंने ये रखा हुआ कि मैं महाफातिमा जो है महाफातिमा के हम जो है वो कपड़े बनाएंगे। महाफातिमा की पहली ईद है तो हम वो ऑनलाइन ही कपड़े मंगवाएंगे उसके, तो अपने तो खैर है जब माँ बाप हमारे कहते थे कि हमारे बना देते थे और अपनी उनके खैर ही होती थी। जब माँ बाप बनता है बंदा तो फिर पता चलता है कि बच्चों की क्या। माशाल्लाह वैसे भी अल्लाह का करम है, हाँ। बहुत कुछ है, बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं, वही पहनने तरफ देखना चाहिए जो बेचारे बिल्कुल ही महरूम है। अल्लाह ताला सबको बस। तो ये है, चले जा रही हैं, ये इतना हो गए फ्राई, देख सकते हैं जैसे कि आप बहुत मज़े के लग रहे हैं, खाने में बहुत मज़ा आएगा इसको।
ठंडा जो है वो हम ठंडा जो है वो आजकल नहीं ज़्यादा पी रहे। रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी जो भी आप लोग पीते ठंडा ना पिए, बर्फ़ का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें तो बेहतर ही होगा। और मैं तो ऐसे पी रहा हूँ बगैर बर्फ़ के पी रहा हूँ, क्योंकि वो गला ख़राब, नज़ला, वो फिर मौसम भी चेंजिंग की तरफ जब जाता है तो फिर बड़ा मसला होता है। तो यही है बस। फिर अफ्तारी का जो है वो सीन यहाँ पे बन रहा है। अफ्तारी थोड़ी देर में हम करेंगे, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बाहर का आपको सीन दिखाता हूँ कैसा है। मौसम जो है वो दरमियाना ही है, ना ज़्यादा गर्मी है लेकिन दोपहर को बहुत जो है वो धूप थी। और यहाँ पर लोग इंजॉय जो है वो छतों पे चढ़ के करते हैं। हमारा जो है इलाका आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया है, गुड़ियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे से, गुड़ियाँ यहाँ पे उड़, लोगों का पतंगबाजी करने का जो है वो जो सीन जो है वो बना रहता है और पतंगबाजी यहाँ पे चालू रहती है लोगों की। तो गली का माहौल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, गली में जो क्या माहौल बन रहा है। ये हमारी जो है वो गाड़ी, ये नीचे खड़ी है, ये कवर टॉप, ये हमारी जो साथ वाले हैं उनकी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे। हमारे सामने गैलरी में जो सारी गली नज़र आती है, इसमें से लोग गुज़रते आते जाते गुज़र रहे हैं सारा। हम मतलब मैं जब भी बोर होता हूँ ना अपने काम से, क्योंकि यहाँ पे कि फ्रेश एयर में खड़ा होता है, वो बड़ा माहौल होता है। एक लंबी सी सांस खींच कर और एक लंबा सांस खींच के ब्रीथिंग करना और अपने आप को रिलैक्स करना और फिर अंदर जाके दोबारा काम शुरू करना है। क्योंकि यार काम ऐसा है, क्रिएटिव माइंड है। कभी कभी आप डेवलपमेंट में घुसे होते हो, कभी आप डिज़ाइनिंग में घुसे होते हो, तो डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग ही चल रहा होता है। मेरा जो काम रिलेटेड है इस तरह से जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए मैं बिज़नेस की तरफ आ रहा हूँ कि ऑनलाइन बिज़नेस को थोड़ा सा अपने काम के बर्डन को लो करने के लिए, कि काम बहुत कर लिया। क्योंकि मैंने शुरू से, मुझे 5-6 साल हो गए हैं, मैं इसी फील्ड में हूँ कि डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग बहुत डेवलपमेंट की है, बहुत डिज़ाइनिंग की है, वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग सारी की है। एंड्रॉयड की तरफ मैं नहीं आया, ऐप्स की तरफ मैं नहीं आया, लेकिन वेब का मुझे सारा बैक एंड के बारे में और फ्रंट एंड के बारे में सारा कुछ नॉलेज है और करता हूँ। लोगों से भी आउटसोर्सिंग भी की, कुछ प्रोजेक्ट कुछ खुद भी किए, कुछ क्या खुद ज़्यादा पहले शुरू में बहुत किए, उसके बाद आउटसोर्सिंग करना शुरू हुआ जब ज़्यादा काम फिर हुआ। अभी भी है, लेकिन अभी ज़्यादातर जो मेरा जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ है। जैसे कि क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेब डिज़ाइनिंग हो गई, UI UX हो गई, और उसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग हो गई। लोगो डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग है, लोगो मैं वो लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग इंटरनेट से पकड़ के बनाते, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग विद स्केच, वो वाले लोगों से कि वो कैसे बनते हैं, वो उसकी बहुत डिमांड होती है। एक लोगो $200-300 का होता है, तो वो बड़ा अच्छा एक मार्जिन आपके पास निकल आता है। तो और आपको पता ही है डॉलर्स की कीमत आजकल क्या जा रही है, तो उसके हिसाब से ये चक्कर होता है। अफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं इसे करते करते, तो बस इंतज़ार है कि जल्दी से रोज़ा खोले और अफ्तारी करें। तो सारी चीज़ें जो है इस वक्त टेबल पे लग चुकी हैं, सारी पूरा जो हमारा जो दस्तरखान है पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पसंद की चीज़ बनी है। फ्रूट चाट नहीं बनी, फ्रूट चाट भी बनी हुई है। तो पापा दुआ करवाएंगे और फिर हम लोग जो है वो अस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम इदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआला जल जलाल इकराम। ऐ अल्लाह पाक, ये तेरा मुबारक महीना जिसके दिन और रात हर बरकत ही बरकतें हैं, बरकतों वाला महीना। इसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से निजात। पहला अशरे का आज चौथा रोज़ा है, चौथे रोज़े का इख्तिताम इफ्तार है लामिया। या अल्लाह पाक रोज़े में कोई कमी कोताही माफ़ फरमा दीजिए। कुरान पढ़ना, उस पर अमल करना, समझने की तौफीक अता फरमाई। जो नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह, उसमें कमी कोताही माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह ताला। नमाज़ पढ़ने में, तरावियों में, इसमें अल्लाह तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया और तेरे अता के रिज़्क़ से इफ्तार कर रहा हूँ, अल्लाह से कबूल फरमा। चलिए जी, रोज़ा खुल चुका है। उसके बाद
मैं जो ये जो मेरे फेवरेट बने ये लूँगा। तो फिर आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए